तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। तो क्वेश्चन दे रखा है, धातु कार्बोनिलों में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। देखो भाई, धातु कार्बोनिल होते क्या हैं? धातु कार्बोनिल हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जहाँ पर कार्बोनिल यानी CO और धातु के बीच में बंध बने। अब ये जो बंध होता है ये विशेष प्रकार का एक बंध है, जिसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स की एक डिफरेंट ब्रांच के अंदर बहुत डिटेल में स्टडी किया जाता है। इसके इतने सारे बंध हैं जो हमारी डेली लाइफ में इतना काम आते हैं कि इसके लिए हमें केमिस्ट्री के अंदर एक नई ब्रांच डालनी पड़ी, ऑर्गेनोमेटेलिक्स। अब इस बंध के अंदर क्या समस्या है? पहली समस्या तो ये है कि ये दोहरा बंध बनाता है। दोहरे बंध से मेरा क्या तात्पर्य है? गांव की भाषा है दोहरा बंध। पहला यहाँ MLCT बॉन्डिंग करेगा, दूसरा LMCT बॉन्डिंग करेगा। MLCT से क्या तात्पर्य है? यानी मेटल से लिगेंड को बॉन्डिंग होगी और लिगेंड से मेटल को बॉन्डिंग होगी, यानी कि ये दोनों की दोनों बॉन्डिंग इसके अंदर एक साथ चलेंगी। ठीक है, और भी कई तरीके की बॉन्डिंग्स हैं जो यहाँ परफॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें केवल और केवल हम इन दो के बारे में स्टडी करेंगे। अब तक हम जैसे देखते थे K4FeCN6, तो यहाँ पर हमने देखा कि Fe हमारा अष्टफलकीय ज्यामिति बनाकर बैठा है और इस साइनाइड ही जो लिगेंड था वही केवल आयरन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, यानी कि यहाँ केवल और केवल उपसहसंयोजक यौगिक में LMCT बॉन्डिंग का टाइप देखने को मिलता है, जब लिगेंड से मेटल को चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में, दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर अपन MOT की बात करें तो कार्बन और मोनोऑक्साइड के बीच में 3 बॉन्ड्स बनते हैं। बोलो भाई कैसे? यहाँ देखो, कार्बन का नंबर कितना है? 6, यानी कि फर्स्ट s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 8, फर्स्ट s2 2s2 2p4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इनके पास? 14। तो यहाँ देखना कि इनके फर्स्ट s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं कार्बन के, इधर मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, इधर ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के भी इधर फर्स्ट s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। तो यहाँ 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिग्मा फर्स्ट s और सिग्मा फर्स्ट s स्टार। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका 2s, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। बोलो भाई, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे क्या बनेंगे हमारे? सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। बोलो भाई, 1 सेकेंड। MOT तो इतनी आपने पढ़ी होगी। और यहाँ कार्बन के 2p में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के 2p में 4 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो 2 4 6 8 बचे कितने? 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz, और यहाँ आ जाएंगे आपके पाई 2px और पाई 2py, और ऊपर की तरफ चले जाएंगे आपके पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार, और यहाँ चला जाएगा आपका सिग्मा 2pz। बोलो भाई तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 4 और 6 हो गए भाई। अब यहाँ देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इसके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स आए हैं हमारे 2 4 6 2 8 और 2 10, और नॉन बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो आए हैं हमारे 6। तो हमें पता है जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वह होता है कि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपन घटा देंगे, तो यानी 10 - 6 = 2 = 4। एक मिनट, ये नॉन बॉन्डिंग में 4 आए हैं, 4। देखो, एक तो ये वाले और एक ये वाले।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा 6/2 बराबर 3, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बंड बना हुआ है। अब इस ट्रिपल बंड बनने के कारण ये MOT के द्वारा कंफर्म किया जाता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड बनने के कारण यहाँ एक विशेष प्रकार का बंध देखने को मिलेगा, वो है MLCT और LMCT दोनों का एक साथ पाया जाना। अब होगा क्या, होगा ये कि जो कार्बन है वह अपने ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीजन के साथ प्लेस करेगा। और देखो बेटा जी, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो ऑक्सीजन है वह कार्बन की लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बंध बनाएगा, यानी कि कार्बन के जो सिग्माज हैं, 2p सिग्माज हैं, उन सब के साथ में ऑक्सीजन ने यहाँ बंध बना रखा है। अब कार्बन की जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, जिसके कारण कार्बन खुद को काफ़ी अनस्टेबल फील करेगा। और कार्बन जब खुद को अनस्टेबल फील करेगा तो कार्बन जाएगा मेटल के पास कि भाई साहब हम आपके साथ में बंध बनाना चाहते हैं। मेटल कहेगा भैया मेरा क्या फ़ायदा है, तो कार्बन कहेगा कि मैं आपको लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा। ऑक्सीजन ने कार्बन की लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बंध बना रखा है, जिससे कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी काफ़ी हाई पहुंच गई। अब कार्बन पीड़ित है तो कार्बन मेटल के पास गया और मेटल के पास जाके कह रहा है कि मैं आपके साथ बंध बनाना चाहता हूं। और मेटल क्या कह रहा है कि मेरा क्या फ़ायदा, तो मेटल से कार्बन कह रहा है कि मैं आपको लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, देखो मेरे पास 2p के हैं, आपके पास 3d के हैं। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो कार्बन है उसके जो 2p ऑर्बिटल्स हैं जो MOT के थ्रू अभी हमने देखे थे, उनकी जो एनर्जी जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मेटल को देगा, तो एक सिग्मा बंध का निर्माण होगा। और उस सिग्मा बंध के कारण इसके 2p ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे ऑक्सीजन ने जो इसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी को नीचे ला कर के लिए क्या किया था, इम्बैलेंस किया था, वह एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी। इस केस में कार्बन को फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ देखो कैसे बॉन्डिंग हो रही है, एक तो कार्बन यानी कि कार्बन जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को दे रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। और दूसरा जो मेटल है, मेटल अपने लिगेंड्स को किसको दे रहा है, बोलो भाई, कार्बन को दे रहा है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, और कौन से ऑर्बिटल में दे रहा है, कार्बन के पाई स्टार में दे रहा है। देखो भाई यहाँ कार्बन का पाई स्टार ही खाली है, यहाँ देखो यहाँ कार्बन का पाई स्टार खाली है, तो यहाँ पाई स्टार में वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। तो देखो भाई मेटल से क्या हुआ, MLCT यानी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, और लिगेंड से क्या हुआ, LMCT। और यहाँ सहक क्रियाशीलता का संबंध स्थापित होने के कारण एक आबंधन हमें दिखाई देता है, जिस आबंधन को हम कहते हैं धातु कार्बोनिल, जो कि बहुत स्थायी होता है और हमारी बहुत सारी दवाई गोलियां बनाने में काम आता है। अब पेपर में कैसे लिखना है इसको, पेपर में लिखना है हमें धातु कार्बोनिल के धातु कार्बन आबंध में सिग्मा तथा पाई दोनों के गुण पाए जाते हैं। मेटल टू कार्बन सिग्मा आबंध कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। मेटल टू कार्बन पाई आबंध धातु के पूरित डी कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को
कार्बोनिल के रिक्त पाई स्टार प्रति आबंधन कक्षक में दान करने से बनता है। धातु से लिगेंड का आबंध एक सहक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है जो CO एवं धातु के मध्य मजबूत आबंध बनाता है। इतना सा क्वेश्चन है, आपको इतना सा पेपर में लिख कर आना है और आपको ये फॉर्मेशन जो है आपको ये बना के आना है। बाकी ये समझने के लिए कि कैसे 3 बंध कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहे हैं और कैसे पाई स्टार इसका खाली हो रहा है जहाँ पर आकर के ने धातु अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है। इतना सा ये प्रश्न है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।